अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 के आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करूंगा। इसमें वो ये कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड टेंजेंट टू द लाइन x - y - 4 = 0 एट a into x 1 - 3 दिया हुआ है उसने। आपने ये इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है, जबकि रेडियस इसमें से गिवन है और आपको h और k की वैल्यू चाहिए। ठीक है, h और k की वैल्यू निकालने के लिए हम जो है वो सारा प्रोसीजर करेंगे। एंड टेंजेंट टू द लाइन, और टेंजेंट इसमें दिया हुआ है x - y - 4 = 0 एट पॉइंट क्या है जी a into x 1 - 3 है। तो पहले जो है वो सर्कल ये क्या क्या कह रहा है, इसको सर्कल जो है उससे जो है डिजाइन कर लेते हैं। ये आपके पास रीजन होता है सर्कल का, आप जानते हैं कि सेंटर पॉइंट है, और यहाँ पे एक पॉइंट है ए, इसका नाम इसने दिया हुआ है, इसको मैंने इससे मिला दिया है, तो ये रेडियस कहता है कितना बन गया 2 रेडियस। ठीक है, और यहाँ से ही एक जो है वो टेंजेंट जो है वो पास कर रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि टेंजेंट जो है किसी एक पॉइंट पर टच कर देता होता है, तो यहाँ और वो जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसको उसने नाम दिया है a1 - 3। ठीक है जी, इसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -3 है। और फिर इसके बाद टेंजेंट लाइन आप जानते हैं कि x - y - 4 = 0 है। ठीक है जी, और इसको c का नाम ले देते हैं कि h और k, क्योंकि हमने ये माना है। ठीक, r इक्वल टू हो जाएगा 2, और फिर इसके बाद टेंजेंट टू द लाइन, टेंजेंट टू द लाइन x - y - 4 = 0 at point a into 1 - 3। जी, तो लेट अब हम बात स्टार्ट करने जा रहे हैं जी डायरेक्टली अपने सॉल्यूशन। सी एच के बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। जी, जब ये सी एच के बी द सेंटर ऑफ सर्कल है, तो अब हमें एच और के की फॉर्मेट चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो हम कुछ इस तरह इसमें से वैल्यू निकालेंगे। ये सी एच और के है, और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है कि ए, तो यहाँ हम रख लेते हैं कि ए सी जो होगा उसका डिस्टेंस जब किसके बराबर है जी रेडियस 2 के, तो ए सी = 2 आ गया। अब आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है जी इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। तो ये आपके पास आ जाएगा h - 1 स्क्वायर प्लस, और ये k प्लस हो जाएगा 3, क्योंकि ये k -3 आना था, तो आपके पास ये -3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसके बाद इक्वल टू हो जाएगा जी ये 2 के। तो अब इसका जो है आप स्क्वायर ले रहे हैं ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, तो ये टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये प्लस k + 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसका स्क्वायर ओपन करें आप जरा, इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो h स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस या 1 आ जाएगा, और -2h प्लस k स्क्वायर प्लस 6k और प्लस 9 = 4 आ जाएगा। मजीद इसे देखें कि h स्क्वायर हम लिख सकते हैं प्लस k स्क्वायर लिख सकते हैं, -2h प्लस 6k, और फिर इसके बाद यहाँ +1 है प्लस 9 है, तो ये +10 हो जाएगा, और ये +4 इस साइड पे आके -4 होगा, तो ये = 0 आ गया जी। तो यहाँ मजीद नेक्स्ट जो है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और -2h प्लस 6k और प्लस 10 है -4, तो ये +6 = 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन जो है सही बन गया है। अब हमारे पास एक तो ये लाइन है, फिर इसके बाद ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इनमें से हमने जो है वो कुछ ना कुछ करके वैल्यू निकालनी है और एच और के। देखें अब यार एक ये पॉइंट और ये एक पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, और 2 पॉइंट्स स्लोप फार्मूला लगाएंगे इसके अंदर, और फिर ये है आपके पास इक्वेशन है, तो इक्वेशन में से स्लोप कैसे निकालते होते हैं उसके हमारे पास फार्मूला भी मौजूद है। तो जब इक्वेशन का फार्मूला हमने इसमें से स्लोप निकालेंगे, तो ये फार्मूला होता है -a/b, और ये 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला जो होता है वो आपके पास y2 - y1 x2 - x1 होता है। इसके लिहाज से यहाँ हम वैल्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों को परपेंडिकुलर रखेंगे एक दूसरे के, और किसी में एक की वैल्यू निकालेंगे h और k की, किसी एक ही आ जाएगी, उसको इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी जी। तो देख अब स्लोप ये देखें आपके पास c और a, ये आपके पास रेडियल लाइन कहला रही है, रेडियस है ना इसके ऊपर, तो यहाँ स्लोप ऑफ रेडियल लाइन हम लिखेंगे, स्लोप ऑफ रेडियल लाइन।
जी ये क्या हो जाएगी y2 और y1 है ये, तो इसके हिसाब से हमने बात करना है। तो आप देखें सी ए पे ले रहे हैं जो जैसे आप लोगों को बेहतर लगता है उसके हिसाब से। तो यहाँ y2 है k और माइनस y1 करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +3/h माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास स्लोप ऑफ रेडियल लाइन आ गई। इसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ये इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए, यहाँ पे देखिए 1 है और फिर इसके बाद बी जो है वो -1, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। ये स्लोप ऑफ रेडियल लाइन भी निकल आई और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी निकल आई। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो टेंजेंट है और ये रेडियल लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे स्लोप ऑफ रेडियल लाइन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन। कि जो रेडियल लाइन है वो परपेंडिकुलर किसके है, इसके, तो हम इन दोनों को परपेंडिकुलर रखेंगे और किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। k+3/h-k और यहाँ पे 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, जब m1 और m2 परपेंडिकुलर हो तो ये इज इक्वल टू होता है जी -1। तो ये k+3 है इज इक्वल टू हो जाएगा -h, या अगर आप लिखना चाहें तो h-1 आ जाएगा। k+3 इज इक्वल टू -h+1 और k इज इक्वल टू -h+1, ये -3 हो जाएगा। k इज इक्वल टू -h प्लस ये -2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, k की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है जो हमने बनाई हुई है। ये इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं k की वैल्यू, तो क्या निकल आएगा हमारे पास, देखें जरा। जब k की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x² एज इट इज प्लस k की वैल्यू आ जाएगी -h -2 इसका स्क्वायर और -2h एज इट इज आ गया, प्लस 6 है और फिर इसके बाद -h -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जी वैल्यू तो आपके पास जो है मैंने पुट कर दी है इक्वेशन 1 के अंदर। नेक्स्ट हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। h² आ जाएगा प्लस ये आपके पास h² हो जाएगा और मज़ीद देखें यहाँ पे आप प्लस जो है क्योंकि माइनस का फार्मूला बन रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे माइनस क्रिएट होगा, +4 कर लें पहले और फिर इसके बाद प्लस आ जाएगा 2 टू 4 होता है जी, 4h आ गया यहाँ पे और -2h प्लस -6h और प्लस -6 टू 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जी। ये 2h² और प्लस 4h है, -2h -6h, तो ये देखें कि माइनस और 8h हो गया प्लस 4h, तो ये आपके पास आ जाएगा -8h और प्लस 4h है, तो प्लस जब इसमें से 4 निकाल देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -4h। अब यहाँ बस 4 रह गया, फिर -12 प्लस 6 है जी, 6 और 4 ये 10 हो जाएंगे, -12, तो ये आपके पास यहाँ आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0 जी। 2h² -4h -2 जो है वो आपके पास आ रहा है। इसे भी आप डिवाइड कर दें 2 के साथ, डिवाइडिंग बाय 2, जब आप डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बाय 2 तो ये h² -2h और -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जी। h² -2h -1 है, तो अब हम फार्मूला तो नहीं निकाल सकते, सॉरी फैक्टराइजेशन तो नहीं कर सकते इसकी, तो लिहाजा इससे बेहतर है कि हम फार्मूला लगा देते हैं। b इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, c इज इक्वल टू -1 हो जाएगा जी। x इज इक्वल टू या h इज इक्वल टू -b है तो ये -2 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -4a और ये -c, फिर इसके बाद यहाँ स्क्वायर रूट ओवर 2 into 1 आ जाएगा ये 2 प्लस माइनस यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है जी, ये 4 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये 4 ओवर 2 प्लस माइनस, तो ये आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे 8 आ रहा है, स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, तो 2 इसमें से कॉमन ले रहे हैं, ये आपके पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल, h की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आ गई है जी। मजीद इसे जो है हम लिख सकते हैं 1 और प्लस माइनस प्लस की फॉर्मेट में लिख लें और h इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 2। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है अब हमने क्या करना है, k में जो है वो वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो
ये जो इक्वेशन 2 बनाई हुई है ना, इसमें वैल्यू जो है वो हमने पुट करनी है ताकि k की वैल्यू निकल आए। एक बार जो है वो हम h की वैल्यू 1 + k√2 पुट करेंगे और फिर एक बार h1 - k√2 पुट करेंगे। तो पुटिंग इन 2, एक बार अगर जो है वो यहाँ पे मैं ऐसा करूँ कि पुट h इज इक्वल टू 1 + k√2, तो यहाँ k इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और या यहाँ पे प्लस कर लें, फिर इसके बाद -2 आ जाएगा। -1 - k√2 -2, तो ये आपके पास क्या आ गया, -3 - k√2, तो ये k की वैल्यू आ गई है। फिर इसके बाद जब हम पुट करेंगे h इज इक्वल टू 1 - k√2, तो ये आपके पास क्या आएगा, k इज इक्वल टू -1 - k√2, और ये फिर इसके बाद -2 है, तो यहाँ पे -1 और प्लस ये स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 + स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं h और k। अब हमने जो इक्वेशन बनाई हुई है उसकी बात कर ले, इक्वेशन ऑफ सर्कल लेनी है जी, तो उसमें h और k की जो है वैल्यू पुट कर देंगे। अब मैं ये एक साइड जो है वो रेज कर रहा हूँ ताकि इक्वेशन जो है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो आप जानते हैं x - h का स्क्वायर प्लस y - k इसका स्क्वायर इक्वल टू r है। तो x - h का स्क्वायर है प्लस y - k का स्क्वायर है जी। x एज इट इज आ जाएगा, माइनस h की जो वैल्यू है वो देखें जी क्या निकाली हमने, 1 + k√2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस y - k की जो वैल्यू थी, जब 1 + k√2 पुट किया था तो ये आपके पास क्या आई, -3 - k√2 और होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा r क्या है 2, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसे ओपन करके लिखना, ओपन करके लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं तो ये ठीक होगा। अगर आप लिखना चाहें x - 1 और ये -k√2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसके बाद -3 आ जाएगी प्लस k√2 और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी तरह से ही जब आप एक इक्वेशन बनेगी और दूसरी इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी, x - 1 - k√2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y -3 + k√2 और इसका जो है ये होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। एक आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, एक इक्वेशन बन रही है, देयर आर टू जो है आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बन रही है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 9। इसमें उसने रेडियस गिवन था हमारे पास और टेंजेंट लाइन थी, एक ये दिया हुआ है और जो है आपके पास एक पॉइंट गिवन है, इन दोनों को लेके हम चले हैं जी और इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लिए। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे 6.2 के कुछ क्वेश्चंस के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।